नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल बिट इंग्लिश पर। चलिए देखते हैं इडियम्स का सेकंड पार्ट। तो इडियम्स यानी मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले इडियम के साथ। पहला इडियम है पुट अ सॉक इन इट। पुट अ सॉक इन इट यानी चुप हो जाओ, या टू टेल समवन टू बी क्वाइट यानी किसी को चुप रहने के लिए कहना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। They were too noisy, so he told them to put a sock in it. They were too noisy, so he told them to put a sock in it. चलिए आगे बढ़ते हैं। Put yourself someone else's shoe. Put yourself in someone else's shoe. दूसरे की जगह खुद को रखना, दूसरे की जगह खुद को रखकर देखना। टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राई पुटिंग योर सेल्फ इन हिज शूज बिफोर जजिंग हिम। उसे जज करने के पहले खुद को उसकी जगह रखकर देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेन ऑन समवन्स परेड यानी किसी की खुशी में खलल डालना। टू स्पॉइल समवन्स प्लान्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। She didn't want to rain on his parade but had to share the bad news. वो उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहती थी पर उसे बैड न्यूज शेयर करना पड़ा। On someone's parade किसी की खुशी में खलल डालना। See eye to eye यानी सहमत होना। टू अग्री विथ समवन। सी आई टू आई। एग्जाम्पल है दे डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन बिजनेस मैटर्स। वो हमेशा बिजनेस मैटर्स में एक दूसरे से सहमत नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स इसका मतलब है राज खोल देना। टू रिवील अ सीक्रेट। She accidentally spilled the beans about the surprise party. She accidentally spilled the beans about the surprise party. उसने अनजाने में सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। Spill the beans. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है steal someone's thunder. किसी की श्रेय छीनना, किसी का श्रेय छीनना। टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस आइडिया मतलब किसी दूसरे का आइडिया चुराकर उसका क्रेडिट खुद लेना। शी वॉज अनॉयड व्हेन ही स्टोल हर थंडर इन द मीटिंग। जब उसने उसका आइडिया चुराकर इसका श्रेय लिया तो वो काफी गुस्सा हो गई। स्टील समवन्स थंडर किसी का श्रेय लेना या छीन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट पूरी तरह से सच न मानना। टू व्यू समथिंग स्केप्टिकली किसी चीज को पूरी तरह से सच न मानना। ही टेंड्स टू एक्सेजरेट सो टेक हिज स्टोरीज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो उसकी बात को पूरी तरह सच न माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। The elephant in the room. The elephant in the room इसका मतलब है सबसे बड़ा मुद्दा होना। An obvious problem that is being ignored इसका मतलब है जो मुद्दा है उसे इग्नोर कर देना, जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसे इग्नोर कर देना। चलिए no one wanted to address the elephant in the room during the meeting. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द लास्ट स्ट्रॉ यानी अंतिम सहन सीमा। द प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स टू मेक वन अपसेट यानी बार बार एक ही चीज करना और किसी को दुखी करना। हिज रूड कमेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर हर यानी वो पहले से
गलतियां कर रहा था, बट जब उसने रूड कमेंट किया तो वो उसकी अंतिम सहन सीमा थी। चलिए, थ्रो इन द टॉवेल, हार मान लेना यानी टू गिव अप। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स दे थ्रू इन द टॉवेल, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने हार मान ली। थ्रो इन द टॉवेल। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर उसका मतलब होता है बीमार महसूस करना या अच्छा महसूस ना करना। टू फील अनवेल। शी इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे एंड वोंट कम टू वर्क। उसे आज बीमार महसूस हो रहा था तो वो काम पर नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है when pigs fly, when pigs fly यानी कि कभी नहीं, something that will never happen. He'll apologize when pigs fly, वो कभी माफी नहीं मांगेगा। when pigs fly मतलब कभी नहीं, never। चलिए आगे बढ़ते हैं। A blessing in disguise, विपत्ति में वरदान। A blessing in disguise, something good that just seemed bad at first, यानी कुछ अच्छा जो पहली नजर में खराब दिख रहा था। Losing that job was a blessing in disguise. I found a better one soon after. मतलब वो जॉब खो देना विपत्ति में वरदान था क्योंकि मुझे उससे अच्छा मिला। Break the ice, break the ice यानी पहल करना। To initiate a conversation in a social meeting. She told a joke to break the ice at the party. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil यानी देर रात तक जागना। To work late into the night, देर तक काम करना। He burned the midnight oil to finish his project on time. उसने क्या किया, देर रात तक जागा उसका प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म करने के लिए। Burn the midnight oil। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है cry over spilled milk यानी बीती बात पर पछताना। To be upset about something that cannot be undone, जिसको सुधारा नहीं जा सकता उस बात पर पछताना। चलिए, don't cry over the spilled milk. Let's focus on fixing the problem. Cry over spilled milk, बीती बात पर पछताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है Every cloud has a silver lining. हर बादल में एक आशा की किरण होती है। There's a positive side to every bad situation. Losing the match was tough, but every cloud has a silver lining. They learned a lot. मतलब मैच हारना कठिन था, बट हर बादल में एक आशा की किरण होती है। वो मैच से हमने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. उसका मतलब है रहस्य खोल देना। To reveal a secret यानी सीक्रेट किसी को बता देना। She let the cat out of the bag about the surprise party. उसने सरप्राइज पार्टी का रहस्य खोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है once in a blue moon यानी कभी कभार, very rarely. I see my cousins one in a blue moon. मैं अपने cousins को कभी कभार मिलता हूँ। once in a blue moon। अगला है piece of cake यानी बहुत आसान, something very easy. Solving this puzzle was a piece of cake for her. Piece of cake यानी बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ball is in your court.
गेम तुम्हारे पाले में है, यानी इट्स योर डिसीजन नाउ। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है डिसीजन लेने की। Thank you everyone for watching the video. If you enjoyed, please like it and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you for watching. Enjoy your life.